बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय एचआर के और यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स में से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म के सिलेबस को फॉलो करते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फ़ोर्स ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। हमने एक रिंग ऑफ चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर जो चार्ज मौजूद है उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को फाइंड आउट करना है। अगर आज के केस में बात करें तो हमारे पास एक रिंग मौजूद है। इस रिंग के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि चार्जेस जो हैं वो सेम डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से वो सारे के सारे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हुए हैं। और हमने इसकी जो बिल्कुल एक मिडल एक्सिस आएगा, जो उसकी सेंटर की लाइन बनेगी, उसके एक्सिस के ऊपर जहाँ जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये रिंग मौजूद है उस एक्सिस को हमने वाई एक्सिस का नाम दिया। उस वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर हमने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट पॉइंट पी के ऊपर। इस क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमने इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से मालूम करना है कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कूलम्स को डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो लॉ ऑफ कूलम्स तब यूज़ होता है जब दोनों तरफ सिंगल सिंगल चार्जेस हों। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, यहाँ पर सिंगल चार्ज है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कूलम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सारी की सारी रिंग को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देखते हैं। फिर हम छोटा सा पैच लेंगे, इस पैच के लिहाज से हम इस जगह पर फोर्स अप्लाई करेंगे और उस पैच की जो फोर्स बनेगी उस फोर्स को हम सारे के सारे रिंग के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारे पास जो फाइनल फोर्स है वो निकल आए। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें, जो हमारी जो फोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। फोर्स का कोई ना तो एक्स कंपोनेंट है ना उसका वाई कंपोनेंट है, तो सिर्फ़ और सिर्फ हम फोर्स किस एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर। इसकी थ्योरी देखते हैं। अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर। अब ये जो रिंग है इसका हमने रेडियस आर रखा हुआ है, कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उस चार्ज को, टोटल चार्ज को हमने क्यू का नाम दिया है। सो इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी। अब उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब चार्ज तो आ गया क्यू, लेकिन जो लेंथ है वो क्या बनेगी, ये बॉडी जो है वो सिंगल रॉड की तरह नहीं है, ये सर्कल की शेप में। तो जो सर्कल की लेंथ हम लेते हैं वो हम लेंथ लेते हैं लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं उसको तो हमने क्यू का नाम दिया, लेकिन जो लेंथ बनेगी वो लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर के इक्वल। यहाँ से अगर हमने चार्जेस निकालने हो कि इतनी लेंथ में कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस मौजूद हैं, वो आ जाएगा क्यू इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई आर। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस सारे के सारे रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो चार्ज मौजूद है क्यू नॉट, उसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा पैच लेते हैं। इस पैच के ऊपर जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं उनके लिहाज से हम बात करेंगे यहाँ पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। वी वांट टू फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिंग ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हम क्या करना चाह रहे हैं, इस सारे के सारी रिंग की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लोकेटेड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, जो रिंग के सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग मौजूद है, अलॉन्ग जी एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ जी फ्राम द सेंटर ऑफ द रिंग। जो रिंग के सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस क्या है, जी के इक्वल। हमने इस सारे की वजह से फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो बजाय इसके कि हम सारे के सारे रिंग की वजह से फोर्स फाइंड आउट करें, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, रिंग का एक छोटा सा हम एलिमेंट ले लेते हैं, हैज़ लेंथ आर डी फाई। अब ये जो छोटी सी लेंथ हमने ली है इसकी लेंथ आर डी फाई कैसे आती है, हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं एल इक्वल्स टू आर थीटा। ये वाली जो लेंथ है किसी भी सर्कल के ऊपर उसको एल का नाम दे देते हैं, जो उसका रेडियस और जितना वो लेंथ यहाँ से यहाँ तक एंगल बना रही होती है उसको हम थीटा का नाम देते थे। तो यहाँ पर एंगल को हमने डी फाई का नाम दिया हुआ है, लेंथ को हमने कैपिटल आर का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो छोटी सी लेंथ बनेगी वो लेंथ बनेगी आर डी फाई। इतनी लेंथ में, आर डी फाई लेंथ में जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं वो चार्जेस कितने हैं, डी क्यू। तो उसके लिहाज से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इस छोटे से पैच में इस छोटी सी लेंथ आर डी फाई में कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस डी क्यू मौजूद हैं। तो डी क्यू को हम रीअरेंज करेंगे, वो आ जाएगा लैम्डा आर डी फाई के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे पैच में जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस, जितनी इसकी डेंसिटी है, जितनी इसकी डायमेंशंस हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसको फाइंड आउट करेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड डी एफ ऑन क्यू नॉट बाई डी क्यू इज़। अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसका फार्मूला क्या आएगा,
कूलम लॉ के मुताबिक डी एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। क्यू वन हमने क्यू नॉट ले लिया, क्यू टू को हमने डी क्यू ले लिया, लेकिन ये जो डी क्यू है यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, कितनी ये लेंथ बन रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस डी क्यू को इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी में डिवाइड कर देते हैं। वो आ जाती है लैम्डा और डी फाई, जो हमने अभी ऊपर स्टेप किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस छोटी सी लेंथ की वजह से जितने इस पर नंबर ऑफ़ चार्जेस डी क्यू मौजूद हैं, इस पॉइंट क्यू नॉट के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसको हमने डी एफ का नाम दे दिया। और वो फार्मूला क्या आ रहा है, डी एफ इक्वल्स टू के क्यू नॉट लैम्डा और डी फाई। और यहाँ पर जो आर स्केयर है, अब आर स्केयर हम कैसे निकालेंगे, आर स्केयर को निकालने के लिए हम ये फिगर यूज़ करते हैं। फिगर कैसे यूज़ करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमने आर रखा, इस लेंथ को जी का नाम दिया हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो आर के इक्वल है। अगर यहाँ से हमने ये आर स्केयर निकालना हो, इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आर स्केयर जो है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक किसके इक्वल आएगा, आर स्केयर प्लस जी स्केयर। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आर स्केयर इक्वल आ जाता है आर स्केयर प्लस जी स्केयर के इक्वल। इसलिए हमने यहाँ पे आर स्केयर की जगह पे जी स्केयर प्लस आर स्केयर लिखा हुआ है। अब जो फोर्स है वो किस एक्सिस के अलॉन्ग है, जी एक्सिस के अलॉन्ग। और ये जो फार्मूला हमने ऊपर अभी बताया है, ये फार्मूला हमने तब लिखा है जब फोर्स जो है वो सिर्फ इस पैच की वजह से आ रही हो। लेकिन जब हम सारे के सारे फोर्सेस सारे के सारे रिंग की वजह से फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसका जो फार्मूला बनेगा उसको इंटीग्रेट कर लेंगे सारी के सारी लेंथ ऑफ रिंग के ऊपर। और वो फोर्स किसके अलॉन्ग है, जी एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हो जाएगा डी एफ जी। और जैसे लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि जो डी एफ जी है ये इक्वल आता है डी एफ काज ऑफ थीटा के इक्वल। तो डी एफ की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, डी एफ आ जाएगा के क्यू नॉट लैम्डा और डी फाई ओवर जी स्केयर प्लस आर स्केयर। अब जो काज ऑफ थीटा है, काज ऑफ थीटा को हम दोबारा फिगर में से देखते हैं। फिगर में से जब हम इसको देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल हमने ड्रा की जो इस फिगर के लिहाज से थी। इस ट्राइंगल को जब हम थोड़ा सा 90 के एंगल पे रोटेट करते हैं तो ये शेप उसकी बन जाती है। अब इस शेप में अगर हमने काज ऑफ थीटा निकालना है, तो काज ऑफ थीटा बेसिकली क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस जो है वो जी के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज जो है वो आर के इक्वल है। और आर को निकालने के लिए हम नीचे ये जो पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, आर हमारा आ जाएगा आर स्केयर प्लस जी स्केयर अंडर रूट। जब हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर लिखने के बाद ये आ जाएगा जी ओवर आर। अब जी जो है वैसे रहेगा, लेकिन आर की जगह क्या आ जाएगा, जी स्केयर प्लस आर स्केयर। अब हमने क्या किया है, हमने सिंगल एक चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही थी एक डी क्यू चार्जेस की वजह से, उसको हमने टोटल जो रिंग है उसकी जो जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है जी एक्सिस के लॉन्ग, उसको लिख लिया है इंटीग्रेट करके इस फॉर्म के अंदर। अब चूँकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब इंटीग्रेशन की हमेशा लिमिट्स भी आती हैं। तो जो रिंग है, रिंग में देखें, रिंग में हमारा कंप्लीट सर्कल बन रहा है, और सर्कल की जो लिमिट्स आती हैं वो होती हैं 0 से लेके 2 पाई, जो एंगल्स की लिमिट आ रही है। और जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रिंग को कवर करना है, वो हमने रिंग को कवर कैसे करना है, इस डी फाई की फॉर्म में एंगल, यानी यहाँ से लेके पूरा रिंग हमने इसमें कवर करना है। तो ये जो डी फाई है वो यहाँ पर रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं वो यहाँ से बाहर आ जाएंगी। और मैंने अभी आपको बताया कि पूरे के पूरे सर्कल में कितने लिमिट आती है 2 पाई की। तो जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ एंगल अराउंड द रिंग गिव्स, अब इंटीग्रल हमें क्या वैल्यू देगा, 2 पाई, यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है। तो जब हम इसको इसके साथ अरेंज करेंगे तो हमारा ये बनेगा के क्यू नॉट लैम्डा 2 पाई आर जी, और यहाँ पे जी स्केयर प्लस आर स्केयर की पावर 3/2 हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है लैम्डा और 2 पाई आर, ये लैम्डा और 2 पाई आर हमने टॉपिक के शुरू में बात की है किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस के ऊपर। तो इन दो वैल्यूज़ की जगह हम क्यू लिख लेंगे। बाकी जो हमारा आंसर आएगा के क्यू नॉट क्यू जी ओवर जी स्केयर प्लस आर स्केयर की पावर 3/2, ये क्या होगा, विच इज़ रिक्वायर्ड फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय अ रिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू। ये जो रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट हमें क्या शो कर रहा है, इस सारी के सारी रिंग की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट के ऊपर इस एक्सिस के लॉन्ग इतने डिस्टेंस जी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। अब आगे केसेस की बात करते हैं कि जब ये वाली जो लेंथ है जी, ये इंतहाई ज़्यादा हो जाए इस रिंग ऑफ चार्ज की लेंथ के, यानी ये जो इसकी डायमेंशंस आ रही हैं, इसकी डायमेंशन से जो डिस्टेंस है दूसरे पॉइंट चार्ज का वो इंतहाई ज़्यादा हो जाए, उस केस में क्या होगा, व्हेन जी इज़ ग्रेटर देन आर,
यानी दोनों चीज़ों के दरमियान, एक रिंग और दूसरा पॉइंट चार्ज, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो r ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। हम इस फार्मूला में जो हमने यहाँ पे ऊपर डिराइव किया है, यहाँ पर r की जगह में हम 0 रखेंगे, k क्यू नॉट क्यू जी ओवर जी स्क्र प्लस, अब यहाँ पर जब 0 का स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, z का स्क्वायर जब 3/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ z का क्यूब, z और z का क्यूब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एंड पे आंसर आ जाएगा f ऑफ z इक्वल्स टू k क्यू नॉट क्यू ओवर जी स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या नतीजा निकाला कि जब रिंग ऑफ चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, उस वक्त जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो इक्वल आ जाती है लॉ ऑफ कूलम्स के ऊपर, यानी वो एज अ बिहेव करते हैं कि यहाँ पर भी सिंगल एक चार्ज मौजूद है और यहाँ पर भी एक ही चार्ज मौजूद है। अब एक और केस देखते हैं कि जो ये वाली लेंथ है z, ये वाला जो पॉइंट चार्ज है वो बजाय बाहर जाने के वो बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। जब ये बिल्कुल इसके सेंटर में आएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है वो इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ है वो उसको इधर रिपेल करेगा, जो यहाँ पर है वो इधर रिपेल कर रहा है, जो यहाँ पर है वो उधर रिपेल कर रहा है। तो हर तरफ क्या है, अगर एक तरफ से रिपल्शन है दूसरी तरफ से रिपल्शन आ रही है तो एंड पे हमें कोई भी फोर्स नहीं मिलेगी। एट z इक्वल्स टू 0 यानी बिल्कुल इसके मिड में, एट सेंटर ऑफ द रिंग, एंड पे फोर्स क्या आ जाएगी 0, बिकॉज द चार्ज क्यू नॉट वुड बी पुश्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अब इक्वली इन ऑल डायरेक्शन कैसे आएगा, अगर एक चार्ज यहाँ पर है तो चार्ज यहाँ पर भी मौजूद है, दोनों उसको पुश कर रहे हैं, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो सारी की सारी साइड्स पे सेम चार्जेस हैं, सेम पुश आएगा, तो एंड पे वो चार्ज कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो अगर हम रिंग के एक्सिस के ऊपर हैं तो रिंग के एक्सिस के ऊपर वो चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। आज के टॉपिक में हमने देखा कि रिंग ऑफ चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट क्यू नॉट के ऊपर किस तरह से फोर्स अप्लाई होती है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।